नया डीएसए का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाइड करना है कि एक इंटीजर एरे है, उसमें हमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और मैक्स एलिमेंट कौन सा है ये आइडेंटिफाइड करना है एक इंटीजर एरे में। सो मैंने एक क्लास बनाई है मिन मैक्स एलिमेंट नाम की, और मैं एक इनपुट लूँगा यूज़र से एरे के एलिमेंट्स का और एरे के लेंथ्स का, और देन वी विल आइडेंटिफाइड दैट कि उसमें मिन और मैक्स एलिमेंट कौन सा है। ओके, लेट्स राइट द प्रोग्राम। तो ये एक हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से एक इनपुट एरे लेंगे। इसके लिए हम स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एरे की लेंथ ले ली यूज़र से कि एरे की लेंथ क्या होगी, जिसके लिए हमें इनपुट एलिमेंट्स करवाने होंगे। और यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट करवा दिया जिसमें हम एरे के एलिमेंट्स मांगेंगे। तो एक हमने एरे इनिशियलाइज कर दी, एरे जिसकी लेंथ हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ये एक फॉर लूप बनाया एरे की लेंथ का। अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कराएंगे इंडेक्स वाइज स्कैनर से। ये हमने करा लिया है। अब स्कैनर को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारा स्कैनर का काम कंप्लीट हो चुका है, और हम रिटर्न कर देंगे अपनी एरे को। तो ये हमने अपनी यूज़र से एरे इनपुट ले लिया है। अब हम इसमें से मिन और मैक्स करेंगे। तो आइडेंटिफाइड मिन मैक्स एलिमेंट इन एरे, ये हमने कमेंट दे दिया पब्लिक स्टैटिक इंट एरे। तो हम एक एरे में अपना रिटर्न टाइप लेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पे मिनिमम रहेगा और इंडेक्स 1 पे मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा। गेट मैक्स। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैक्स एलिमेंट, जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू दे दी। हम इसे एरे का 0 इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा हमने मिन एलिमेंट ले लिया इंटीजर डॉट मैक्स, और इससे भी हम एरे का 0 डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने ये क्यों लिया, मैक्स एलिमेंट पे हमने मिन वैल्यू ली मैक्स, और मैक्स एलिमेंट पे हमने मिन वैल्यू ली है, और मिन वैल्यू एलिमेंट के लिए हमने मैक्स वैल्यू ली है। वो इसलिए ली है क्योंकि हम जब कंपैरिजन करेंगे हमें मिनिमम एलिमेंट आइडेंटिफाइड करना है। तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमारा मिनिमम एलिमेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, और अब हमें मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे आइडेंटिफाइड करना है। सेम थिंग मैक्स एलिमेंट के लिए कि मैक्स एलिमेंट को हमने ये बताया कि हमारे पास एलिमेंट है वो सबसे छोटा है, और अब हमें एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट को आइडेंटिफाइड करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे एरे की लेंथ के लिए, और एक कंडीशन लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे मैक्स एलिमेंट को। मैक्स एलिमेंट अब हमारा मिनिमम है, तो मिनिमम से हमेशा ही क्या होगा, एरे का एलिमेंट बड़ा होगा। ये बड़ा होगा एरे का एलिमेंट आई। तो अगर एलिमेंट बड़ा है तो मैक्स एलिमेंट को हमने एरे के एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, असाइन कर दिया, नॉट रिप्लेस्ड। सेम थिंग हम करेंगे मिन एलिमेंट के लिए। तो अब मिन एलिमेंट हमारा बड़ा है तो मिन एलिमेंट में छोटा होना चाहिए। तो मिन एलिमेंट के लिए आइडेंटिफाइड करा हमने ये कि एरे का जो एलिमेंट है वो मिन एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो छोटा निकल गया, तो हमने एरे के एलिमेंट को असाइन कर दिया मिन एलिमेंट में। तो हमारे पास दोनों एलिमेंट आ चुके हैं। फॉर लूप को हम आउट लेंगे और एक रिटर्न में एक न्यू एरे क्रिएट करेंगे इंटीजर की, और उसके अंदर 0 इंडेक्स पे मिन एलिमेंट और 1 इंडेक्स पे हमने प्रिंट करवा दिया है अपना मैक्स एलिमेंट। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेन फंक्शन लिखेंगे अपना। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना था, तो हमने एक एरे डिफाइन कर दी गेट इनपुट एरे, सॉरी गेट इनपुट एरे। एरे आ गई है। उसके बाद में हम इस एरे को पास करेंगे अपना गेट मिनिमम लेने के लिए, तो उसमें भी हमारी एरे रहेगी रिजल्ट। तो हम यहाँ पे
गेट मिनिमम एरे पास कर दी। अब इसे प्रिंट कर देंगे मिन एंड मैक्स एलिमेंट, जिसमें हमने डिफाइन करा एरेज, ये इनबिल्ट हम यूज़ करेंगे एरे डॉट स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर हमने रिजल्ट को पास कर दिया। ये इंपोर्ट कर लेंगे क्लास को, ये इंपोर्ट हो गई। अब हम प्रिंट करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को। तो अब ये लेंथ पूछा है, मान लीजिए हमने एरे की लेंथ 5 दी है। अब मिनिमम हमने दिया 12, 34, 67, 1 एंड 9, 5 एलिमेंट हमने दे दिया। हमें पता है कि मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 है और मैक्सिमम हमारा एलिमेंट 67 है। तो लेट्स चेक, मिनिमम एलिमेंट 1 हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट 67। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम ये कम्प्लीटली वर्किंग है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर